उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। हवा से बातें करें, रास्तों को मापे, हौसलों की रफ्तार से सपनों को थामे, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो कभी रुकती नहीं, निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं और अपने सपनों को जीती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी पर आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज अपना आसमान में बात करेंगे विमेन बाइकर्स की। अपना आसमान में मिलवाते हैं आपको तीनों खास मेहमानों से, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी परिवार की हर जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने पैशन को जी रही हैं, और उनका पैशन है बाइक राइडिंग। अपना आसमान में मैं हूँ गार्गी चंद्रे। मैं एक पत्रकार रही हूँ बाय प्रोफेशन। 16 साल का एक्सपीरियंस लगभग मुझे रहा है। इसके अलावा मैं अभी एक फिल्म प्रोड्यूसर और मेरा दो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और एक बच्चे की माँ हूँ। 15 इयर्स का मेरा बेटा है। तो यही मेरी इंट्रोडक्शन है। अपने आसमान में मेरा नाम है प्रियंका। मुझे 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। एंटरप्रेन्योर भी हूँ, अपना एक बिज़नेस भी सेटअप कर रही हूँ इस समय, और मेरी 9 साल की बेटी है। और घर गृहस्थी के साथ ये बाइक चलाने का जो मज़ा है वो मुझे विंग्स देता है, व्हाट आई फील। अपना आसमान में मैं हूँ आपके साथ ज्योति राठी। मैं एक 9 to 5 जॉब करती हूँ। मैं एक सरकारी महकमे में काम करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ। मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ रहते हैं, और मेरा एक 5 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है। और जब से मैंने बाइक राइडिंग चूज़ की है, मुझे में एक अलग ही आत्मविश्वास है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। निश्चित रूप से आप तीनों अपने पैशन को जी रही हैं, अपने हर सपने को पूरा कर रही हैं, और आज आप बहुत से महिलाओं को प्रेरित भी करेंगी। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। गार्गी जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। आप एक पत्रकार रही, आप एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, और आज आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने सपने यानी अपने पैशन को जी रही हैं। अगर मैं इस बाइक राइडिंग के सफ़र की शुरुआत करूं, कैसे ये सपने की शुरुआत हुई? कैसे लगा कि हाँ, बाइक की राइडिंग करनी है, आई वांट टू बी अ बाइकर? एक्चुअली ये शौक तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन कहाँ पर अड़चन आती थी कि जब मैं बुलेट देखी, जब मुझे बुलेट चलाने का बड़ा मन हुआ, जब मैंने देखी, फिर मुझे लगा यार इतनी भारी बाइक क्या मैं चला पाऊंगी, मैं संभालूंगी कैसे। लेकिन जब मैंने बाइक चलानी शुरू की और चीज़ें सीखी, तो मुझे समझ में आया कि भारी बाइक मेरे लिए भी उतनी है जितनी किसी मेल के लिए है। तो चीज़ें मेरे लिए सीखना और समझना थोड़ा सा ईजी हो गया। बाइक सीखने का जो पैशन है वो मुझे इस कदर हुआ कि मैंने अपनी बाइक ली, और अब मैं रेगुलर बेसिस पे राइडिंग करती हूँ, और बहुत इंस्पायरिंग होता है। लगभग कितना समय हो गया आपको बाइक राइडिंग करते हुए? ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल। तब मेरा बेटा 13 इयर्स का था, आई थिंक, जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद से रेगुलर मैं कर ही रही हूँ राइडिंग। शौक पहले से था, पहले 2 व्हीलर चलाते थे, 4 व्हीलर चलाते थे, लेकिन बाइकिंग का जो एक मज़ा है ना, वो आपको स्कूटी में नहीं आ सकता, वो आपको गाड़ी में नहीं आ सकता। जब आप अपनी बाइक लेके निकलते हो तो यकीन मानिए, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, वो अलग लेवल पे बढ़ता है। जी बिल्कुल गार्गी जी। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊँगी। आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग ने मतलब 13 साल हो गए मेरी शादी को, और शुरू से ही ऐसा रहा है कि हमने कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर करी हैं तो एज अ कपल ही करी हैं। तो जब उन्होंने बाइकिंग स्टार्ट करी और बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्स बाइक ली, तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना प्रियंका भी इस बाइक पे आए, और फिर हम दोनों ने साथ में राइड करना शुरू किया। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। जनरली हर संडे सैटरडे हम लोग निकलते हैं, साथ में राइड करते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। तो ये अपना एक बॉन्डिंग भी है, और डेफिनेटली मेरी फैमिली का सपोर्ट और सब चीज़ों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। ज्योति जी, आपके पास में आ रही हूँ।
आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, और अगर स्पेशली मैं जानना चाहूँ कि बाइक राइडिंग का जो पैशन है ये कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं पहले 4 व्हीलर में हमेशा से चलाया है, मैंने जो स्कूल के बाद से मैंने 4 व्हीलर चलाया है, बट 2 व्हीलर के लिए मेरे अंदर एक फ़ोबिया था हमेशा से। तो उस फ़ोबिया को दूर करने के लिए मैं बस ऑनलाइन देखती रहती थी कि कोई बाइक चला रहे हैं लोग, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे देख लिया, पर उसमें एक ऐड आई, किसी एकेडमी की एक ऐड आई जो बाइक सिखाते हैं। तो मैंने जब सिर्फ अपने हस्बैंड को दिखाया, देखो ऐसा बाइक आजकल लड़कियों को सिखा भी रहे हैं ऐसा, तो वो देखने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला जाओ एक बार ट्राई करके आओ। तो मेरे मन में बहुत डर था, मैं चली गई वो एकेडमी, सिर्फ ट्रायल लेने गई थी मैं, बट वहाँ मैंने देखा वहाँ बहुत सारी महिलाएं बड़ा इंडिपेंडेंटली वो बाइक चला रही थी। तो वहाँ से मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद चलाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा से चाहती तो थी चलाना, लेकिन डर था मन में। फिर वहाँ जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बाइक पे हाथ लगवाया तो मैं बहुत काँप रही थी अपने आप से। जब बाइक को पहली बार सिर्फ धकेला तो मन में ऐसा लगा कि मैं उड़ रही हूँ उस वक्त। फिर वहाँ से मेरी बाइक की शुरुआत हुई, बाइक चलाने की शुरुआत हुई। सेकंड डे में उन्होंने मुझे पूरा एक सर्कल बाइक चलवाया, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। आपको एक अपने फ्रीडम का एहसास होता है जब आप बाइक पे होते हो, और एज अ महिला तो आपको ज़रूर होता है, क्योंकि जब आप घर में होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे होते हो। बच्चे हैं, पति है, ससुराल है, ऑफिस है, बाहर भी है, और एक टैबू है कि कैसे संभालोगी। ऊपर से मुझे तो वैसे ही बोलते हैं कि आप तो शॉर्ट हाइट हो, आप कैसे बैठोगी इस पे, कैसे चलाओगी। तो ये सबको दूर करने के लिए और अपने और फेलो जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको और इनकरेज करने के लिए मुझे लगा इससे बेहतर कुछ नहीं होगा शायद। निश्चित रूप से जिस तरीके से आप अपने पैशन को, अपने सपने को जी रही हैं, ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहा है। वो भी क्यों ना, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ होने का धर्म भी निभा रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने सपने को भी जी रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर हम किसी घर में एक बेटी के रूप में होते हैं तो माता पिता का सपोर्ट हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन दूसरे घर में जाकर बहू होकर इन लॉज का सपोर्ट मिल पाना कि हमारी बहू बाइक चलाए, इस बात का सपोर्ट मिल पाना, ये कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा आप लोगों के लिए? मैम, मैंने तो बाइक, मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं बाइक सीखने जा रही हूँ। जब तक मैंने बाइक खरीदी नहीं तब तक मेरे घर में किसी को नहीं पता था, इन लॉज को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। पर जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी सीखने के बाद, तो मेरी सासू माँ जी ने बोला कि बाइक क्यों स्कूटी चला लेती, वो ज़्यादा आसान है, हल्की है। पर जब उन्होंने देखा, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया, सबको बताया कि हमारी बहू बाइक भी चला रही है और इतनी भारी बाइक चलाती है, तो वो खुश है इस बात से। थोड़ा लगा उन्हें शुरू में कि क्यों चलाना है, पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि हाँ कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि घर वालों का सपोर्ट ही सबसे बड़ा चीज़ है इस दुनिया में आज की डेट में। जी बिल्कुल। मैं एक ज़रूर बात बताना चाहूँगी कि मैं जब छोटी सी थी तो महिला बाइक राइडर्स को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ करती थी। अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, आप लोग जब बाइक लेकर सड़क पर निकलते हैं तो बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिलती होंगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं आपको? जी देखिए, मुझे जो अपना एक एक्सपीरियंस रहा है वो दोनों ही रहे हैं कि कई बार हम लोग जैसे बाइक के लिए, जैसे एक ऋषिकेश ट्रिप पे हम लोग जा रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ लड़के हमें चेज कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं ताकि हम डिसबैलेंस हो जाए, गिर जाए, परेशान किया जा रहा था। उसी ऋषिकेश ट्रिप पे मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, एक गाड़ी वाले ने मुझे ऐसे हाथ से इशारा किया, गाड़ी अपने पीछे की और मुझे कहा साइड से निकाल के ले जाओ। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे और बुरे। कई बार हम बाइक चला रहे होते हैं तो कोई खिड़की में से ऐसे हाथ करके हमें प्रोत्साहित करता है, तो कभी कोई हमें परेशान करता है। एक बार जैसे मैं बाइक से जा रही थी तो किसी ने हाथ से मुझे हिट करने की कोशिश की कि मैं गिर जाऊं। तो ये दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल। अगर हम बाइकर्स की बात करें तो ब्रेकफास्ट राइड्स को मैं कैसे समझूं? इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप एक सुबह का टाइम निकालते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, जो सुबह की एक सुबह का सूरज, सुबह की शांति होती है, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी होती है, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और वो अगर आप बाइक से निकल जाएं, जब मुझे याद है जब हम छोटे थे और मतलब पेरेंट्स के साथ कार में जाते थे और एक बाइक का ग्रुप जाता था, तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार शायद ये हम कभी नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद हम इस लाइफ में नहीं ले पाएंगे। पर लकीली
पता चला कि एक्चुअली वो ज़्यादातर राइडर्स जो हमें लगते हैं 15-16 साल या 18 साल है, वो मोस्टली 30+ या 40+ होते हैं। तो उस रेंज में, उस एज ग्रुप में आने के बाद आप जब ये एक्सपीरियंस करते हो ना, जब एक टाइम को आपको ऐसा लगने लगता है 40 यार अब तो शायद मेरा हो गया, अब तो घर सेटल करो, बच्चे सेटल करो, उसमें बाइक की जब एंट्री होती है ना तो आपको लगता है अरे यार ये 15-16 साल के बच्चे क्या लाइफ जी रहे हैं जो हम जी रहे हैं। तो जो वो एक्सपीरियंस है ना वो अनमैचेबल है। अच्छा, आप तीनों मदर्स भी हैं, निश्चित रूप से एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे पहली रोल मॉडल होती है। तो जब आपके बच्चे आपको देखते हैं बाइक राइडिंग करते हुए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या रिएक्शन रहता है, क्या कहते हैं वो आपके बारे में? अभी लास्ट हमने जो ब्रेकफास्ट राइड किया था उसमें मेरा बेटा मेरे साथ गया था, और इवन क्योंकि अभी वो नाबालिग है तो उसको हम 2 व्हीलर नहीं देते, लेकिन उसको बड़ा ये है कि मैंने जब बाइक ली वो मुझसे ज़्यादा खुश था कि अच्छा घर में बाइक आ गई है, यानी कि मेरा स्कोप बढ़ गया है। और ही ऑलवेज फील्स प्राउड, उसके दोस्त से बात करते हैं कि तेरी मम्मा बाइक चलाती है, ही ऑलवेज फील्स गुड कि अच्छा ये तो एक अच्छी चीज़ है। तो एक पॉजिटिव ही घर की तरफ से आता है। ऑल्दो मेरे घर में मेरे अलावा कोई राइडर नहीं है, बट लेकिन मुझे लग रहा है कि एक नया राइडर तैयार हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को प्रेरित कर रही हैं जी। तो मेरी बेटी है 9 साल की, तो डेफिनेटली उससे प्राउड फीलिंग आती है, और जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चलाते हैं तो वो मेरे पीछे बैठना चाहती है, वो मुझे अपने रोल मॉडल की तरह देखती है। और इवन नॉट जस्ट माई डॉटर, इवन सोसाइटी में मेरी कितनी सारी लड़कियां हैं, उनकी मदर्स हैं जो आके मुझे ये बोलती हैं कि प्रियंका हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपकी तरह बने। तो वो जो एक गर्व की फीलिंग आती है ना कि हाँ शायद कुछ तो हम ज़िंदगी में सही कर रहे हैं, कि एक रोल मॉडल ऐसा सेटअप कर रहे हैं कि लड़कियां अपने बारे में सोचें, अपनी पैशन, अपनी डिमांड्स या अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखें, इंस्टेड ऑफ ये नहीं है कि आप फैमिली को पीछे छोड़ दो। आप फैमिली के साथ अपने सुख, और अगर आप खुश हैं तो तभी आपकी फैमिली भी खुश है। तो उस चीज़ को अगर आप रख के चलते हैं तो डेफिनेटली आप रोल मॉडल बनते हैं सोसाइटी के। मैम, महिला हो या पुरुष हो, बाइक राइडिंग एक चैलेंज भी है। अगर मैं बतौर महिला आपसे जानना चाहूँ, किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग? जब हम बाइक उठाते हैं ना, हम सोसाइटी से ही जैसे हम निकालना शुरू करते हैं, जैसे ही हमने बाइक को हाथ लगाया, सबसे पहले तो हमारे गार्ड भैया ही देख लेंगे, अरे चला पाएगी, पीछे से आएंगे, अरे गिर तो नहीं जाएगी। बाइक बैक करते हुए भी सब लोग एकदम सपोर्ट में, ऐसे डर में खड़े हो जाते हैं कि गिरा देगी, अभी किसी के ऊपर चढ़ा देगी। पर ऐसा नहीं है, जैसे ही चलाते हैं तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चला तो रही है, चला तो सकती है, चाहे कैसी भी है, छोटी शुरुआत शक से होती है। लेकिन शुरुआत शक, पहला जो निगाह होती है वो शक ही होती है। फिर उन लोगों को, और जो रास्ते में जब हम चल रहे होते हैं, जब हम स्पीड में, तो हमारे आजू बाजू जितने लोग चल रहे थे या तो हमसे स्पीड लगाना चाहते हैं या हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा बहुत लोग होते हैं। और जैसा कि गार्गी जी ने कहा, जब हम रास्ते में, जब हमें सपोर्ट भी बहुत मिलता है, कहीं थोड़ा डिसबैलेंस हुए तो लोग सपोर्ट में आ जाते हैं कि मैम आपकी हेल्प कर दें। तो ऐसे लोग भी हैं जो हमें इनकरेज भी कर रहे हैं। तो सोसाइटी के अभी इस टाइम दोनों पहलू चल रहे हैं। मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम सोसाइटी को, महिलाओं को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मेरी बेटी है, वो उसके दोस्त हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं उसके फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं अरे आपकी मम्मा तो बाइक चलाती है। तो उसके मुंह से मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा कि बड़ा नॉर्मल है, बाइक चलाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि वो छोटे बच्चे के मन में अभी से ही आ गया कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है जो एक महिला नहीं कर सकती है। तो आगे जाके वो भी, उसे बड़ा नॉर्मल लगेगा ये चीज़। आप लोग जैसे राइडिंग करते हैं तो एक ऐसा सफ़र होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो शायद भुलाए नहीं भूलता, या कोई ऐसा मोड़ होता है जो हमेशा यादगार रह जाता है। अगर आपकी बाइकिंग के सफ़र में कोई ऐसा यादगार मोड़ रहा हो जो कभी ना भुलाए भूलता हो, तो वो कौन सा रहा? सबसे अच्छी बात हमारी राइडिंग के दौरान क्या होती है कि हम एकदम अननोन लोगों से मिलते हैं। मान लीजिए अगर हम 20-25 लोग राइड कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें से हम 2 या 3 को ही जानते हो। उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है हम लोगों का। और ना केवल राइडिंग के दौरान हमारे साथ अननोइंगली, मान लीजिए अगर मैं प्रियंका को नहीं जानती हूँ और प्रियंका की बाइक गिर गई है तो मैं प्रियंका के लिए रुकूंगी और प्रियंका मेरे लिए रुकेगी। ये एक बॉन्ड बनता है हम लोगों के। बाइकरहुड जो हमारा होता है ना, एक ब्रदरहुड सिस्टरहुड जैसा होता है, वैसे एक बाइकरहुड होता है। तो ये हम लोगों का बनता है। इसकी वजह से हमारी जो राइड्स होती है ना, वो अपने आप ही बहुत स्पेशल हो जाती हैं। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के साथ हेल्प करना, एक दूसरे को ना जानते हुए भी, तो एक कम्युनिटी बन गई है। बाइकर्स की एक कम्युनिटी है और उसका एक अपना ही मजा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी भी राइड के दौरान हमारे लिए। प्रियंका जी, आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया कि आपको बाइक चलानी चाहिए, वो भी बाइक चलाते हैं, आपको भी बाइक चलानी चाहिए, आप दोनों अमूमन बाइक राइडिंग पे साथ साथ जाते हैं। क्या बचपन से आपने कभी सोचा था कि आपको बाइक चलानी है, कभी मन करता था, या फिर हस्बैंड के सपोर्ट करने के बाद, उनके बोलने के बाद ये बात मन में आई?
और पहली बार जब आपने बाइक चलाई कितनी नर्वसनेस थी उस समय, और उसके बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई एक एडवेंचर के रूप में जो आपकी ये जर्नी तब्दील हुई, उसे मैं आपकी ज़ुबानी समझना चाहूँगी। मैं ये बोलूँगी राइडिंग मुझे शुरू से ही पसंद थी। मैं मतलब 8th क्लास से ही एक्टिवा चला रही हूँ और कार ड्राइव कर रही हूँ, तो राइडिंग हमेशा ही मुझे इंस्पायर करती थी, मुझे मज़ा आता था ये सोच के ही। और ऑब्वियसली ये जो बाइक्स मैं चलाते हुए स्पेशली फीमेल्स को देखती थी तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं चलाऊँ, पर वो होता है ना एक माहौल, आप कई बार बीइंग अ फीमेल ये इनिशिएटिव नहीं ले पाते। बहुत कम फीमेल्स होते हैं वो इनिशिएटिव लेती है कि मुझे बाइक लेनी है या मुझे करनी है। ऑब्वियसली आपको लगता है कि अगर हस्बैंड ने बोला तो ठीक है चलो, हाँ मेरा तो ये मन था ही, छुपी हुई अब में ये था ही फीलिंग, अब उसने बोल दिया चलो लेते हैं, तो वो चीज़ थी। लेकिन हाँ, क्योंकि एक तो माइंड सेट नॉट फॉर बाइक्स, एक इवन कार्स के लिए भी, अगर कार भी फीमेल चला रही होती है तो लोग ऐसे ही जज करते हैं, अरे यार लड़की चला रही है, इसके आगे से निकाले, इंडिकेटर गलत देगी। तो ये तो माइंड सेट है जो कि टाइम लग रहा है, जो चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ आई एम श्योर जिस तरह से लड़कियां हर फील्ड में आगे आ रही हैं ये माइंड सेट भी चेंज होगा। और रही बात बाइकिंग की, डेफिनेटली बाइक्स भारी होती हैं, इनको संभालना आसान नहीं होता है। अगर एक बार गिरने को आती है तो गिरती हैं, पर ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल्स गिरते हैं, मेल्स भी गिरते हैं। अगर आप किसी बाइक राइड पे जाओगे हर कोई गिरता है, पर वही माइंड सेट की बात है। जब मैंने चलाना शुरू करा तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगा, पर अगर एक बार आपको राइडिंग सेंस होता है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपको बैलेंसिंग है, आपको ट्रिक्स पता है, तो आप बहुत आराम से बाइक चला सकते हो। ये मैं सारी फीमेल्स को कहना चाहूँगी कि जैसे आप स्कूटी चलाते हो ना, अगर एक बार आप बाइक चलाने पे आ गए तो आप कभी पीछे मुड़ के स्कूटी पे नहीं देखोगे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। अमूमन जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो कभी कभी डर लगता है कि ये रास्ता शायद थोड़ा मुश्किल है। कोई फेयरफुल मोमेंट होता है या कोई मोमेंट होता है जो हमें डरा देता है, या कभी हम डर जाते हैं? कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं अब बाइक नहीं चल पाएगी, अब हम डर गए? मैम मेरे साथ रहा जब मैं पहली आउट स्टेशन राइड पे गई थी। मेरा पहला आउट स्टेशन राइड था ऋषिकेश का। मैं जो बाइक थी जिस पे सीखा था वो तो फिर भी हल्की थी, जो लेकर गई थी वो बहुत ज़्यादा भारी थी। तो जब ऋषिकेश हम जब एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ पे एक रेलवे फाटक था, बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि जब घर से निकले थे तो खाली रोड पे बहुत मज़ा आ रहा था। पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वो ट्रैफिक देख के आप मानोगे नहीं, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता अब। और वहाँ जाके जब मैं रुकी, मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट लिया, वहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग था। मैं वहाँ जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि रुक जाता है, सब कुछ रुक गया। मेरे लिए ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक गया। मैंने इधर उधर देखा, सब लोग मुझे देख रहे थे, और फिर भी मैंने हिम्मत से उस बाइक को धीरे धीरे करके निकाला। मेरे साथ जो मार्शल थे उन्होंने मेरी हेल्प करी, और जैसे ही जब वो निकला मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हिमालय की चोटी के दर्शन कर लिए हैं। तो वहाँ से वो था, जब मैं वापस लौटी, मैं उसी रास्ते से लौटी, लेकिन मेरा वो डर ख़त्म हो चुका था। तो आपको एक हाई कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इस तरीके की चीज़ों को पार कर लेते हैं, जहाँ की आपको भीड़ भी देख रही है, आपको उस बाइक को भी संभालना था, आपको अपना कॉन्फिडेंस भी हाई रखना था। और मुझे लगा कि मैं बस रो ही दूंगी, लेकिन मैंने निकाला, और आने के बाद मैं इतनी खुश थी कि आप बस पूछिए नहीं। अच्छा, बाइक राइडिंग के दौरान आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्या मोमेंट ऑफ प्राउड अगर कोई हो जो आप शेयर करना चाहें? हैप्पीएस्ट मोड तभी होता है जब आप कोई, जैसे मान लीजिए कि हमने स्टार्ट की थी राइड करना, तो छोटे छोटे हम ब्रेकफास्ट राइड करते थे। जब हमने सोचा कि चलो अब ऋषिकेश राइड करते हैं, तो मुश्किल था, क्योंकि हम कभी ऐसे स्पीड में लेके निकले नहीं थे। बाइक्स ऑब्वियसली भारी होती है, चैलेंजेस, हम बीइंग अ लेडी चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो वो एक हैप्पीएस्ट हम लोगों के लिए वही मोड होता है। अब जैसे कि हम बाइकर्स के लिए एक ड्रीम होता है कि चलो लद्दाख करना है, स्पीति करना है, तो जब वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए, टारगेटेड लोकेशन पे पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है कि वो अचीव कर लिया उन्होंने। कहने के लिए ये भी लगेगा कि अच्छा बाइक उठा के गए, क्या मजा आता है। जो हर्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, उसके बाद जब आप पहुंच जाते हो और एक माइंडसेट को तोड़ के, एक महिला होने के नाते जब एक स्पेशल बने हुए माइंडसेट को आप तोड़ के पहुंच जाते हो, तो हमारे लिए वो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। मैम, एक तो है बाइक राइडिंग करना, और एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि उसके टेक्निकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट से परिचित होना। कभी कोई खराबी आ जाए तो हम उसके इंजीनियर भी बनने को तैयार हैं। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज है ये, या फिर आप कितने तैयार रहते हैं कि अगर बाइक में कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो एक वो है कि हम चला तो ले रहे हैं बाइक,
क्या पर अगर कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई मैकेनिकल इशू आता है, तो क्या हम उसे हैंडल कर पाते हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम बाइक सीखते हुए उसकी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे अगर पंचर हो जाए या कोई टेक्निकल इशू मैकेनिकल इशू आ जाए तो कैसे हम लोग उसे हैंडल करेंगे। तो मैक्सिमम जो फीमेल राइडर्स हैं, आप मिलेंगे या हम तीनों भी यहाँ पर बैठे हैं, तो हम लोग वो चीज़ें सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अपनी टूल किट्स होती हैं, जब हम लॉन्ग राइड्स पे निकलते हैं तो हमारे पास अपने सामान होते हैं कि हम कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इसका भी अपने एक इंपॉर्टेंस है, सिर्फ चला लेना इज नॉट इजी थिंग। और जो एक धारणा है कि चलो बंदे तो तार जोड़ ही लेंगे, बंदियों से नहीं जुड़ेंगे, तो आपको तो पता ही है कि थार डिजाइन करने वाली एक महिला ही थी, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हाँ हम इसको मैकेनिकल रूप में भी देख सकते हैं ना, क्यों प्रियंका? हम सब ने ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए आने से पहले। ऐसा नहीं है कि हमने बाइक खरीदी और हम सड़क पे आ गए। हम सब ने एक इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है और उसके बाद आए हैं। और मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूँगी कि भले लोग परेशान करते हैं, पर ये भी मैं क्रेडिट दूंगी कि कभी अगर सड़क में हम चाहे गिरे हों या हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम आई, तो लोग बहुत आगे आते हैं हेल्प करने के लिए और अच्छे मन से आते हैं। ऐसा नहीं कि गलत इंटरेस्ट के साथ आते हैं, लोग आपकी हेल्प करते हैं। और ग्रुप पे चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी है कि अगर आप ग्रुप में राइड करते हो तो लोग साथ में एक दूसरे के साथ रुकते हैं, करते हैं, तो कभी भी वो चैलेंजेस नहीं आते। तो ये हमेशा ग्रुप पे राइड करने का ये फ़ायदा रहता है। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि मशीन को नहीं पता है कि आप महिला हैं कि आप पुरुष हैं। क्या बात है। तो जो चला रहा है वही उसके लिए उसका राइडर है, ड्राइवर है। तो जिसने थ्रॉटल दिया उसको सब जानकारी है। पहली बारी में शायद दिक्कत का सामना करना पड़े, पहली बारी में सभी को करना पड़ता है। जब एक बार आ जाएगा तो फिर महिला हो या पुरुष हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अब आप लोगों के लिए कुछ रैपिड फायर सवाल जिसका जवाब आपको बहुत कम शब्दों में देना है। आप लोगों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? लद्दाख। कौन से मोड़ पे आप लोगों को ऐसा लगा कि अब रुक जाना चाहिए? यू टर्न पर। अच्छा, एक चीज़ अक्सर होती है, महिलाएं जब रोड पर ड्राइव कर रही होती हैं तो लोग कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, महिला चला रही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? हाँ, क्योंकि सेंसिबल ड्राइविंग करती है, इधर उधर घुमाती नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से चलाती हैं। अच्छा, कई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं, लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट या मोस्ट हैप्पीएस्ट राइड एवर, वो कौन सी रही आपकी? अपने से अपनी बाइक खरीदना। जब अपनी बाइक खरीदी, जब पेपर पे साइन किया, अपने नाम पे देखा, तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। और हमने ऋषिकेश हम सब ने साथ में एक राइड करी थी, वो भी बहुत ही, मैं उसका एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हम लोग पहली बारी वो एक बड़ी राइड पे निकले थे और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो इतना ट्रैफिक था कि बाइक सड़क पे चलाने की तो जगह ही नहीं थी। हमने सबने नीचे उतार ली थी और वहाँ एक बस थी जो कि पूरी भरी हुई थी। तो वो बस में जितने लोग थे, पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने सबने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया और वो हमारे अंदर ऐसा जोश भरा कि हम क्या पत्थरों में, क्या हम तो पता नहीं आसमान में उड़ गए उस टाइम पर। ऐसा एक्सपीरियंस था। दे ऑल वर क्लैपिंग फॉर अस। जैसा कि प्रियंका ने अभी कहा, मेरे साथ भी एक ऐसा ही मोमेंट होता है। एक बस जा रही थी, उस बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो पहले तो देख रहे थे कि महिलाएं चला रही हैं, पर जैसे उन्होंने देखा दे वर गिविंग थम्स अप और सब क्लैपिंग कर रहे थे, वहाँ से ऐसा लगा कि शायद हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इस सोसाइटी में नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ता है जब आपकी कोई तारीफ करता है, आपके लिए क्लैपिंग करता है। बाइक राइडिंग के लिए किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है? हेलमेट, गियर्स, प्रॉपर गियर्स, आत्मविश्वास, नी गार्ड्स, फैमिली सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, राइडिंग जैकेट्स। जब भी आप सड़क पर निकलें अपने गियर्स, फुल गियर्स पहन के निकलें, क्योंकि सब लोग चला रहे हैं, सबको लगता है कि छोटी सी राइड पे जा रहे हो। अभी हम छोटी सी राइड पे आए यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में आपको नहीं पता कि छोटी राइड है कि बड़ी राइड है, कहाँ कोई हादसा हो जाए। तो ये सब आपको हमेशा बचा कर रखेगा। सबसे ज़्यादा फेयरफुल या स्केरी राइड कौन सी रही, तो वो कौन सी बताएंगे आप? मैं डरी थी जब ऋषिकेश में पहली बार जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब जैसे ऋषिकेश एंटर करते हैं तो बहुत क्राउडेड होता है। और पहली बार मैं वो राइड कर रही थी, जो हमें लेके गए थे, मैंने उन्हें कहा प्लीज वहां मेरे साथ रहना, बाकी जगह छोड़ देना। इत्तेफाक वो आया, वो मेरे पीछे वहीं नहीं थे और मैंने अकेले वो क्रॉस किया और मैं ऋषिकेश से अकेले वापस भी आई पहली ही राइड पे। तो वो डरावना भी था और अच्छा भी था। जब गिरते हैं तो थोड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है कि कैसे उठेंगे, क्या लोग देख रहे हैं, क्या हुआ, कोई कार तो पीछे से नहीं आ रही। पर जब उठ के दोबारा चलाते हैं ना तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये एक जीत है। मेरे लिए सबसे मोमेंट था जब मैं चक्राता राइड पे गई थी। तो बहुत लंबा राइड था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी। जब आप रास्ते में ड्राइव कर रहे होते हो तो आप एकदम डिहाइड्रेट भी हो जाते हो। तो एक पल ऐसा था जहाँ से हमें अपनी हिल की राइड शुरू करनी थी। मैंने 4 व्हीलर में हमेशा से जानती हूँ, मैंने 4 व्हीलर हिल्स पे 4 व्हीलर तक नहीं हिल पे चलाया और मुझे इस बार 2 व्हीलर चलाना था। तो जैसे ही हिल स्टार्ट हुए
मन में बहुत बहुत डर था कि कैसे चलाएंगे, और बहुत ही नैरो रोड्स थे, छोटे छोटे रोड्स थे, सिटीज़ में से गुजरना था। पर धीरे धीरे स्लोली जब आप अपनी स्पीड पे आप कंट्रोल रखते हैं तो आप कॉन्कर कर लेते हैं हर चीज़, क्योंकि राइडिंग में स्पीड बहुत मैटर करती है। बी स्लो, बी सेफ। जिस तरह से आप लोग अपने पैशन को जी रहे हैं, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और टीवी सेट के उस पार जितनी महिलाएं आपको दिख रही होंगी, निश्चित रूप से वो भी बहुत इंस्पायर हो रही होंगी, क्योंकि वो भी शायद आपकी तरह बाइक चलाना चाहती हो, बाइक राइडिंग करना चाहती हो, या उनका पैशन भी यही हो। हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एक ही बार मिलती है और इसे भरपूर जीना चाहिए, और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली होती भी महिलाएं ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आप लोगों का एक खूबसूरत सा संदेश। देखिए, एक अगर जहाँ हम बात करते हैं जिम्मेदारी की, तो एक माँ से ज़्यादा जिम्मेदार कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ बाइकर, एक बाइकर होने के नाते, एक बिजनेस वूमेन होने के नाते, एक पारिवारिक महिला होने के नाते, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को जरूर जिए, क्योंकि अगर आप अपने सपने नहीं जी रहे, अगर आप खुद से खुश नहीं है, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो पहले खुद खुश रहिए, अपने सारे सपने पूरे कीजिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गार्गी से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आपका हर एक लाइफ जीने का भी रूल्स हैं, तो आपको रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं। आपको अपनी बाइक चलाते समय भी यू शुड बी केयरफुल कि आप अपनी जान नहीं, आपके साथ जो चल रहे हैं उनकी जान भी आपके हाथ में, आपका परिवार भी आपका वेट कर रहा है, आपके घर में आपका हस्बैंड, आपकी डॉटर। तो आपको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बी केयरफुल। हमेशा राइड करते समय अपने गियर्स पहने, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, हेलमेट, ऑलवेज चेक बिफोर लिविंग। ऐसा नहीं कि बाइक उठाई और चले दी। इट्स नॉट एट ऑल स्टंट्स, इट्स अ जॉयफुल राइड विच यू एंजॉय। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे घर में मेरे दिमाग में मेरा परिवार होता है। तो मुझे जाना है, सेफ्टी से जाना है और सेफ्टी से ही लौट कर आना है। तो जो स्टंट्स की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी स्टंट्स दिखाकर इस बाइकिंग कम्युनिटी को थोड़ा सा र्यून भी कर रहे हैं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप करिए, लेकिन प्रशिक्षण में करिए, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है कि जो राइडिंग है ये कैसा एक्सपीरियंस है। उन्हें जो स्टंट्स दिखता है, आप देखेंगे अमूमन जो हमें नेगेटिव चीज़ दिखती है, हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, हमें ऐसे कोई स्टंट्स नहीं करने हैं जिससे दूसरों की जान जोखिम में आए और हमारी ये राइडिंग कम्युनिटी बदनाम हो। और स्पेशली महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने पैशन को पूरा कीजिए, बिकॉज़ लाइफ में आपको लाइफ एक बार मिली है, और कल करूँगी, परसों करूँगी, कल परसों कभी नहीं आता है। जब आपने शुरू किया वही आज है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ पूरा कीजिए, और आप कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपने इस सफ़र को हमारे साथ साझा किया, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया। और निश्चित रूप से जितनी महिलाएं आपको वहाँ देख रही हैं टीवी सेट के उस पार, जिन्होंने भी आपको सुना, उनको ज़रूर ये लगा होगा आज कि अगर उनके भी इरादे बुलंद हैं तो वो भी अपने इन इरादों को नई पहचान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। धन्यवाद आपका। पहिए सिर्फ सड़कें नहीं नापते, बल्कि ये इरादों की भी उड़ान दिखाते हैं। जब दो पहिया पर सवार होते हैं आपके हौसले, तो निश्चित रूप से मंजिलें और लक्ष्य भी झुक जाते हैं। तो इसी बात के साथ कि आप अपने सपनों को ज़रूर जिएं, अपने पैशन को पूरा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।